बोलो। चलो प्रोड्यूसर, चलो चाय पियो, कॉफी पियो। क्या कॉफी? चीयर्स 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 चीयर्स। और बताओ प्रोड्यूसर, क्या चल रहा? बढ़िया है सर। बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। बढ़िया नहीं, हाँ बढ़िया बढ़िया। बढ़िया लखनऊ में भी ऐसे ही बोलते हैं, बढ़िया नहीं बोलते, वो बढ़िया है एकदम। बढ़िया है। बढ़िया दीवाल, दीवार होता है लखनऊ में, दीवाल। यूपी में कई जगह दीवाल बोलते हैं ना। अबे दीवाल के पीछे, मैं एकेडमी में गया तो मेरा जो कोर्समेट है ना बाली, अमरदीप सिंह, सर। वो मुझसे कहता है, बाली कहता है मुझसे कि अबे दीवाल क्या होता है? दीवार होता है, दीवार, दीवाल, जग्गा मग्गा। नहीं यही बिल्कुल। चलो और बताओ। और सब बढ़िया है सर। क्या बढ़िया? क्या खबर है प्रोड्यूसर, बताओ। खबर लेटेस्ट है क्या? सर, बांग्लादेश से हाँ, आपस में ही भिड़ंत शुरू हो गई है आपस में ना सर। करीब 150 स्टूडेंट्स उस, हाँ वो स्टूडेंट वाला ना, दे आर ब्लेमिंग जमात। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के स्टूडेंट विंग ने एक यूनिवर्सिटी है सर, खुलना यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब ये कौन सी मुझे एक बात बताओ यार, बांग्लादेश में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का क्या लेना देना है यार उसका? कि डफली ऐसे नहीं ऐसे बजानी है ना? डफली, वहां पे डफली डिजाइन होते हैं, लेटेस्ट डफली है ना, एआई डफली। जो आप बोल दो डफली गो, डफली खुद बज रही है। दी हाँ, वाली डफली इंस्टीट्यूट ऑफ, खुलना इंस्टीट्यूट ऑफ डफली इंस्टीट्यूट। बताओ। खुलना इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। खुलना इंस्टीट्यूट ऑफ डफली, डफली इंजीनियरिंग, खुलना इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफ लेटेस्ट डफली डेवलपमेंट सर, एआई। एआई। हाँ बताओ। तो यहाँ पे हुआ है सर, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बीएनपी, खालिदा जिया की पार्टी, खालिदा जिया की पार्टी, उसके स्टूडेंट विंग ने हाँ वहां पे रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो। ये वो चीज ऐसे जमात वाले पहुंच गए, जमात स्टूडेंट विंग वाले। फिर हुई गुत्थम गुत्था, जूतम पायजार। अच्छा, नहीं क्यों इनको, ये तो साथ थे शेख हसीना को हटाने के लिए। अगस्त तक तो ये लोग साथ थे, सितंबर अक्टूबर में भी साथ थे। क्या हुआ है नए साल में कि एक दूसरे को जूता लात करने लगे लोग? नया साल नया विचार। न, वो ठीक है, लेकिन हुआ क्यों मतलब कि वो, उसने बोला कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, यानी कि बीएनपी स्टूडेंट्स विंग को ज्वाइन करो। और उन्होंने बोला कि नहीं तुम जमात इस्लामी ज्वाइन करो। वो पहुंच के मारपीट कर, बीएनपी का ये कहना है कि वो पहुंच के मारपीट करने लगे सीधा। सॉरी यार प्रोड्यूसर, मुझे ना आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप वेरी वेल फॉर 2-3 days, तो इसीलिए टायर्डनेस हो रही थोड़ी। एनीवे ये छोड़ो, सोने का बहुत टाइम है लाइफ में। हाँ, तो क्या इसका क्या निकलना है फिर एंड में? आपस में लड़ने लगे हैं और जो इनको इंडिया के खिलाफ जिहाद लड़ना है इनको, वो खुद के खिलाफ आपस में जिहाद लड़। मैं एक बात बताऊं, अगर ये चीज अभी कंट्रोल ना करी गई तो ये देखना प्रोड्यूसर, ये और क्योंकि बीएनपी का स्टूडेंट विंग सिर्फ खुलना में नहीं है जी, ना जमात खुलना में, ये तो पूरे बांग्लादेश में फैले हुए हैं। ये और जगह भी लड़ेंगे, ये और जगह भी लड़ेंगे। और जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट दिखाने के लिए और जगह लड़ाई शुरू करेंगे। देखो लड़ाई क्यों हो रही है इस बार, तो ये ऑर्गेनिक थी, ये जो लड़ाई थी ना, दिस वाज ऑर्गेनिक। यानी कि जेन्युइनली वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे थे, जेन्युइनली उन लोगों ने दावा बोल दिया। अब इससे लेसन क्या लर्न करा बाकी? फॉर एग्जाम्पल ढाका यूनिवर्सिटी के, और ढाका यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, ढाका यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट लीडर है बीएनपी का, उसको क्या सबक मिला? अब हम मारेंगे इनको। अगर मुझे खालिदा जिया की आंखों में बड़ा बनना है तो मुझे भी कलेश करना पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर तुम डफली बजा रहे हो, डफली तो न्यूज में आती नहीं है, मीडिया तुम्हारी डफली बजाना, तुम जितना भी कि ये बोल दो कि ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दैट द मीडिया विल नॉट कवर। मीडिया विल कवर व्हेन देयर इज नेगेटिव न्यूज, और वायलेंस से बड़ी नेगेटिव न्यूज कोई है नहीं यार। किसी भी प्रकार का, वो एक्सीडेंट हो, वो टेरर अटैक हो, वो स्ट्राइक हो, कोई भी चीज हो जिसमें, व्हेन आई से स्ट्राइक आई डोंट मीन द यूनियन लीडर स्ट्राइक, आई मीन हिट समबडी ना, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइक आपने कराया किसी के ऊपर, या वो वाली स्ट्राइक हो, तो ये सब चीजें वायलेंस में आती हैं, एंड दिस इज कवर्ड बाय न्यूज। तो बांग्लादेश वही कर रहा है। देखो ना, इनका कोर वही है प्रोड्यूसर, है ना, कोर इनका प्रोटेस्ट, वायलेंस, ये इनका डीएनए है बांग्लादेशियों का, एंड दैट इज व्हाट दे आर सफरिंग राइट नाउ यार।
They are not suffering, they are enjoying it. नहीं यार, दे आर सब, देखो एज अ नेशन दे आर सफरिंग, द पीपल में बी एंजॉइंग नो डाउट, बट एज अ नेशन दे आर सफरिंग, देयर जीडीपी इज फॉलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन हाँ मुझे ये भी लगता है कि उनको इन सब चीजों में फर्क नहीं पड़ता, दे आर हैप्पी प्रोटेस्टिंग। बांग्लादेशी इसके लिए एम्प्लॉयमेंट मतलब प्रोटेस्ट सर, वो वही कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। रोज सुबह 2-4 लोग पहुंचते हैं, सब प्रोटेस्ट पे चल रहा है। अरे ये वहां का तुमने बता दिया, तो ये थोड़ा ना वहां पे होता है, ये तो हमारे यहाँ का मैटर है। क्या पता है, हाँ 2-4 लोग पेंटिंग बना देते हैं सफेद दीवार पे ना, दीवार पे, सॉरी नॉट दीवार, ऐसे पिच मारा बिल्कुल ऐसे मोनालिसा बना दी दीवार पे पचाक से। लखनऊ कानपुर हाईली टैलेंटेड पीपल यार, वेरी वेरी टैलेंटेड है ना। सचिवालय में एक बार दीवार पेंट करी थी, बहुत पहले की बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट 96, 97। कानपुर का लाल इमली का आपको पता है सर? लाल इमली, अरे सुनो, सचिवालय की बात सुनो यार। तो सचिवालय में उन्होंने पेंट करा होगा, तो वो जो येलोइश टाइप का पेंट नहीं होता सरकारी दफ्तरों में, वो पेंट करा बहुत बढ़िया। बोला कि सब दिवाली के पहले पेंट होना चाहिए, सम फेस्टिवल कुछ था, मुझे याद नहीं है पर कुछ था, उसके पहले बोला कि सब पेंट होना चाहिए। तो पेंट हुआ, तो जिससे मैं मिलने गया तो उन्होंने बोला था कि बेटा आना जरूर मिलना, तो हम गए अंकल। तो जब गए मिलने के लिए, तो अंकल बैठे वहां पे चाय पी रहे थे, गरिया रहे थे बड़े तेज। बोला क्या हो गया? कहते हैं यार देखो, परसों दीवार पेंट कराई, आज देखो चित्रकार इतने हैं लखनऊ में, देखिए इतना टैलेंट है बेटा, गौरव बेटा इतना टैलेंट है हमारे यहाँ, नौजवान पीढ़ी जो है, देखो बेटा हम दिखाते हैं तुम्हें। मैंने बोला क्या हुआ अंकल, क्यों? सवेरे सवेरे उनका मूड बिल्कुल तबतबाया मुंह ना, बहुत परेशान। और क्या बेटा, चलो हम तुम्हें दिखाते हैं चित्रकारी, देखो हमारे होनहार नौजवानों ने बाहर देखा, पचाक। मैंने बोला सर, आजकल पता नहीं क्या, आजकल कम हो गया होगा, उस जमाने में तो मैटर ही कुछ और था यार, है ना। क्या आप क्या बता रहे थे, क्या कानपुर का? लाल इमली की अलग अलग कहानियां है सर, कानपुर और लखनऊ में कहानियों की कमी है सर, इन सब चीजों की स्पेशली। जहां लिखा जाए यहाँ थूकना मना है, वहां थूकना मिटा देंगे। मना हटा देंगे, तो यहाँ थूकना है, मना हटा देंगे, यहाँ थूकना है। स्नाइपर जैसा ही एक्यूरेसी है भैया, देखो ना, जैसा स्नाइपर होता है ना, सर्टेन 10-15 फुट पे तो कड़क से मार। हेलमेट, चलती गाड़ी से हेलमेट हल्का सरकाया, हेलमेट सेट किया, कुछ बाहर इधर उधर नहीं, सब सही जगह पे निशान है ना। इट टेक्स इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, ये भी किस्म की साधना है भैया, ये ऐसा काम नहीं होता। और बताओ प्रोड्यूसर, और अगली गप। कई लोग मुझे कहेंगे यही थूकता होगा कहीं ना कहीं, हम नहीं खाते। ठीक है, लेकिन और सर अब इन दोनों में ब्लेम गेम बहुत बुरी तरीके शुरू हो गया। जो बीएनपी और जमात वाले हैं, वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोवोक किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रोवोक किया, और कभी यही लोग एकदम साथ में, ये साथ थे। शेख हसीना को निकालने के लिए स्ट्रीट प्रोटेस्ट इन लोगों ने करी थी, अब ये दोनों एक दूसरे की जूतालात कर रहे हैं, है ना प्रोड्यूसर? सर ये है बात। एक मीटिंग हुई है सर नई दिल्ली में कल, बांग्लादेश को ही लेके। नई दिल्ली में सर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड का जो चीफ है, अच्छा दिस आई हैव नॉट रेड, ये तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट का तो पढ़ा था मैंने। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड का जो डीजी है सर, हाँ, मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी। फिर से बोलना जरा। मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी खादिजा खातून के चचा हैं ये चचा है, खादिजा खातून के, बताओ प्रोड्यूसर, चचा है, हाँ दूर के चचा है। हाँ। तो ये आए हैं दिल्ली में कल, 55th डायरेक्टर जनरल लेवल वो बातचीत हुई है बीएसएफ और बीजेपी के, उसमें भाई साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। भारत में, मैं पहले मैं मतलब वो करता हूँ सर कि इंडियन नेशनलिस्ट पे जो बॉर्डर पे अटैक हुआ है, भारतीय उधर से फायरिंग और इन सब चीजों के बारे में बातचीत हुई थी, जो कंस्ट्रक्शन हुआ था इन सब चीजों में। उस भाई ने एक बड़ी यूनिक चीज बोली जो मुझे क्लिक की है सर। वो कहता है कि जो हिंदुओं पे हमलों की बात हो रही है बांग्लादेश में, एक्सेजरेट किया जा रहा है, सब हुआ ऐसा कुछ नहीं है, इक्का दुक्का हो गई होगी, ऐसा हुआ कुछ नहीं, सब एक्सेजरेशन है सब कुछ चीजों का। अच्छा, फिर यही कहा उसने? हाँ, यही। देखो सुनो, बात ये नहीं है कि वो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्या कर रहे हैं। वो तो कहेगा, चोर कभी मानता उसने चोरी करी है? नहीं। चोर कभी नहीं मानता। चोर कहता साहब मैंने चोरी नहीं करी। आप चोर को मारो, पीटो, उल्टा लटकाओ, चोर हर समय इसी अपने बयान पे बरकरार, उसकी जो बात है ना रहती है कि साहब मैंने चोरी नहीं की, तभी तो पक्का चोर बना है। तो आपको क्या लगता है कि जो डीजी है बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का,
आपको क्या लगता है वो आके यहां पे बोलेगा कि हिंदुओं के साथ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, ठीक हुआ है, गलत हुआ है? ये सब कभी नहीं मानेगा वो कहेगा कि हाँ ठीक है, हुआ जरूर है, लेकिन एक आध आइसोलेटेड केस हो गया है। ही विल ऑलवेज से इट लाइक दिस। और मैं आपको बात बताऊं, ये एक नैरेटिव है रेडिकल इस्लामिस्ट का, ये नैरेटिव है प्रोड्यूसर, हर जगह यही होता है। कश्मीरी जब हिंदू मारे गए और लाखों की तादाद में, लोग कहते हैं 3 से लेकर 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाला गया रातों रात 19 जनवरी को, ये जो पूरा चैप्टर है ना, वहां पे भी अगर आप पूछेंगे किसी को रेडिकल, नहीं इतना नहीं हुआ था साहब, वो 2-4 के साथ तो हो ही जाता है, कहीं हमारे साथ भी हो जाता है, 2-4 के साथ हुआ, उसको इतना बड़ा बना दिया। वहां पे क्या बोला कि साहब जगमोहन गवर्नर था, जगमोहन ने हर एक कश्मीरी पंडित को फोन करा, जगमोहन ने, गवर्नर था जो जगमोहन ने हर एक कश्मीरी पंडित को फोन करा और बोला कि तुम चले जाओ यहां से, क्योंकि अगले दिन मैं मुसलमानों का कत्ल करवाना चाहता हूं कश्मीर में। आप समझिए इस लेवल का झूठ, इस लेवल का प्रोपेगेंडा जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप सोच नहीं। तो जब भी हिंदुओं के साथ होता है, एक पैरेलल मशीनरी चलती है जो हर समय यह बोलती है कि साहब ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। और जहां पे रेडिकल इस्लामिस्ट होते हैं, इनका सबसे बड़ा हथियार यह है, क्योंकि रेडिकल इस्लामिस्ट कभी सामने से लड़ेगा नहीं, इसकी फितरत में पीछे से वार करना, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे कुछ भी हो, ये हर समय। और यही मानसिकता बांग्लादेश में है, कुछ हुआ ही नहीं। आप झूठ बोल दो साहब, कुछ हुआ ही नहीं, आप मुंह पे झूठ बोल दो सीधा। जब 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे, उससे एक दिन पहले डॉन न्यूज का आर्टिकल आया था, फ्रंट हेडलाइन में अक्सर कोट करता हूं, सब ठीक है, हम जीत रहे हैं, सब ठीक है। 15 तारीख को आया, सब जीत रहे हैं, 16 तारीख को सरेंडर कर दिया, और 16 तारीख को 15 तारीख को छपा अखबार, वो 16 की सुबह रिलीज हुआ था। यहां साइन करने के लिए, यहां पे वो साइन करने के लिए टाई वाई पहन के, शेव वेव पहन के, वो करके अपना यूनिफॉर्म पहन के नियाजी निकल रहा है, और लंच के बाद वो साइन हो गया शाम को, आई थिंक लेट आफ्टरनून अर्ली इवनिंग वो साइन हो गया था, या लेट आफ्टरनून वो साइन हो चुका था सरेंडर। लेकिन जो 15 तारीख को अखबार, डॉन न्यूज की बात कर रहा हूं, जो सबसे बड़ा अखबार है, और 16 तारीख की सवेरे जो आया है, 16 की मॉर्निंग, वो 15 को छपा रात को और 16 को डिलीवर हुआ है, उस अखबार में ये लिखा है कि हम तो जीत रहे हैं, वी आर विनिंग, वी विल कीप ऑन फाइटिंग टिल विक्ट्री। जब तक हम जीत नहीं जाएंगे, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और उसके 48 घंटे पहले सरेंडर के टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो गए थे लगभग, और डिसाइड हो गया था कि 16 दिसंबर। तो ये एक, कहीं पर भी आप देखना, कहीं पर भी आप देखना, यहां पे लिंचिंग होगी। अगर भारत में भगवान ना करे 20 हिंदू मारे गए लिंचिंग में, 15 हिंदू मारे गए, आपको कभी नाम पता ही नहीं लगेगा। और इसमें मैं रेडिकल इस्लामिस्ट को ब्लेम नहीं करता, इसमें कुछ हिंदू हैं, ठीक है, जिनके खून में गद्दारी है, वो ये सब चीजें करते हैं, दे गिव कवरिंग फायर। ये जो सो कॉल्ड लेफ्ट लीनिंग इंटेलेक्चुअल्स है ना, दे आर द बिगेस्ट ट्रेटर्स यार, वो सबसे बड़ा गद्दार है। सिक्युलर्स, सेक्युलर का क्या मतलब है? सेक्युलर ठीक है, पर सेक्युलर का क्या मतलब है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्युलर क्या है? एग्जैक्ट जो आप बताना चाहिए सर। धर्मनिरपेक्ष नहीं है वो, हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। जब ओरिजिनल यूरोप में सेक्युलरिज्म की बात हुई थी प्रोड्यूसर, तो दे सेड सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। वहां पे क्योंकि ईसाई थे, तो कह रहे हैं चर्च जो है, यानी कि जो धर्म है, उसका राज्य से कोई लेना देना नहीं होगा। क्योंकि पहले एक जमाने में थे, पहले होली रोमन एम्परर्स और ये सब हुआ करते थे एक जमाने में, राइट? और ये सब इस तरीके से चलता आ रहा था कि जहां पे बोला कि नहीं, द किंग ऑफ इंग्लैंड और द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, ये सब तमाशा होता था, हर देश में होता था, फ्रांस में, जर्मनी में, हर जगह, कि धर्म और सियासत एक साथ ऐसी थी। धर्म और सियासत, मजहब और सियासत बिल्कुल ऐसी थी। तो इन्होंने ऐसे कर दिया, डीलिंक कर दिया, और बोला कि इसको हम सेक्युलरिज्म कहेंगे, जहां पे चर्च एंड स्टेट। अब वो सेक्युलरिज्म अलग जगह अलग हुई, किसी देश में उसका कुछ हुआ। जब तक सेक्युलरिज्म भारत में पहुंची, और जब मिड 70s में हमारे संविधान में संशोधन हुआ और उसको इंक्लूड करा गया, तब सेक्युलरिज्म का मतलब बाद में 70s और 80s और 90s और आज तक यही मतलब है कि अगर मुझे यह दिखाना है एज अ हिंदू कि गौरव आर्या हिंदू है, और गौरव आर्या को यह दिखाना है कि वो सेक्युलर है, तो फिर उसे हिंदू देवी देवताओं के लिए गलत बोलना पड़ेगा, हिंदू धर्म के लिए गलत बोलना पड़ेगा, जो संत महात्मा हैं उनके लिए गलत बोलना पड़ेगा, उनकी मजाक उड़ानी पड़ेगी, तब मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा कि मैं सेक्युलर हूं। पॉइंट है सर। आपको एक बड़ी फनी बात बताता हूं सर। इंडियन आर्मी
सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है, हार्डकोर सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है। इंडियन आर्मी क्या कहती है? सेक्युलर का क्या मतलब है? इंडियन आर्मी कहती है कि हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। हर एक रेजिमेंट, पूरी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी, तीनों की बात कर लेते हैं, दे आर सेक्युलर। फिर भी जब मेरी रेजिमेंट युद्ध में जाती है तो कालिका माता की जय बोलती है, युद्ध घोष है। हाँ, कालिका माता की जय बोलती है, ठीक है। गढ़वाल राइफल्स युद्ध में जाती है, जय बद्री विशाल, है ना। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, बजरंग बली की, ये बात ये। और वो सेक्युलर है बहुत सारे उसमें। हाँ, वहां पे कोई आपका अफसर हो, कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ना, बात यह है कि इसका कोर मोड़ दिया है। आज सेक्युलरिज्म हमारे देश में एक गाली बन गया है। क्यों? क्योंकि लोगों ने बना दिया। किसने? रेडिकल इस्लामिस्ट ने और वामपंथियों ने। अच्छा, ये अलग लेवल का प्रेम चलता है सर। ये इनका जो प्रेम है ना, जो आप लेफ्ट और उसकी बात कर रहे हैं ना, रेडिकल इस्लामिस्ट की, ये इनका प्रेम आप अमेरिका में देख लीजिए। गेज फॉर पैलेस्टीन, अभी इतना बड़ा झूठ है गेज फॉर पैलेस्टीन, ठीक है ना, कि यू से गेज आर फॉर पैलेस्टीन। आप पैलेस्टीन में जाके प्राइड फ्लैग आप लहरा दो, 4 फुट जमीन के नीचे गाड़ देंगे तुम्हें, 4 फुट जमीन के नीचे तुम्हें गाड़ देंगे। तुम करके दिखाओ गेज फॉर पैलेस्टीन, जस्ट ट्राई इट। बट है, क्योंकि इनका इकोसिस्टम आज हम कवर करेंगे, मेरा बड़ा मन है वो कवर करने का। वो जो ट्रंप ने बोला है कि भारत की सरकार बदलने के लिए अमेरिका पैसा दे रही थी। अब यही चीज जब हमने बोली कि यहां पे एनजीओज हैं, तो मुझे लोगों ने लिखा कि नहीं नहीं गौरव, ये तो आप बिल्कुल आरएसएस के उस पे पद चिन्हों पे चल रहे हैं और आप भक्त बन गए। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे लगता है कि ट्रंप ने भी आरएसएस ज्वाइन कर ली, सभी ने आरएसएस ज्वाइन कर ली है। वो अमेरिका का राष्ट्रपति, वो तो बेसिकली क्या है कि ट्रंप ने एक बात बोली और उसने अमेरिकन डीप स्टेट को एक्सपोज कर दिया। सर जो भी चल रहा है, एक लेकिन सर यूनिक चीज हुई है पाकिस्तान में। कल इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ, भारत जीत गया सर। अब अगला मैच बेटे के साथ है हमारा। ये पोते के साथ था, ये पोते के साथ था। लेकिन एक जो चीज हुई है यूनिक सर, इंडिया में जो इंडिया बांग्लादेश के मैच का वो हुआ है, लाइव टेलीकास्ट हुआ सर, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025, उसके नीचे पाकिस्तान का नाम नहीं था लोगों में। बट न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच का जो ब्रॉडकास्ट हुआ इंडिया में, उसमें पाकिस्तान लिखा हुआ था। यहाँ के मैच में इन्होंने पाकिस्तान वर्ड हटा दिया था। ये तो छिछोरी हरकतें हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। देखो सुनो, आप असली गुनाह ये कर रहे हो कि आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हो और आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो कि देखो हमने पाकिस्तान का नाम तुम खेल क्यों रहे हो भाई? चाहे तुम दुबई में खेल रहे हो, चाहे अमेरिका में खेल रहे हो, कहीं पर भी खेल रहे हो, एक तो तुम बीसीसीआई ये अलाउ कर रही है कि पाकिस्तान के साथ खेले इंडियन क्रिकेट टीम, राइट? आप पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, वो टेररिस्ट कंट्री है, आप एक टेररिस्ट कंट्री को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हो हमने यहां पे ना जर्सी में पाकिस्तान ने, हम यहां पे जब ट्रांसमिशन कर रहे थे तब हमने पाकिस्तान हटा दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है? लोग अंधे हैं, लोगों को नहीं पता है जब कब है इनका मैच, 23 को, जब 23 तारीख को भारत और इंडिया पाकिस्तान का ना दुबई में जो खेलेंगे, जब इंडिया पाकिस्तान दुबई में खेलेंगे, लोग गधे हैं, पब्लिक बेवकूफ है, पब्लिक को नहीं पता कि कौन सी 2 टीमें खेल रही हैं। हमने इंडिया में जब था हमने पाकिस्तान हटा दिया, वहां पे बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने मुबारक को, वेरी गुड। क्या बेवकूफी, ये इंडियन टीवी चैनल कर रहा है ना, दे आर फूल्स, गधे हैं ये। आप क्या पॉलिटिकल कमेंट देना चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान का नाम, आप खेल तो रहे हो। असली अगर आप कोई चीज करना चाहते हो, आप बोलो कि हमारे सारे रिश्ते टूट गए, आप बोलो कि हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ क्रिकेट, ना दुबई में खेलेंगे, ना अमेरिका में खेलेंगे, ना अफ्रीका में खेलेंगे, हम कहीं नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, वी विल नॉट प्ले विथ यू, एंड ऑफ स्टोरी। ये बोलो ना, ये नहीं बोलेंगे, दैट दे विल नॉट से। बट आईसीसी के सिग्नेटरी है सर हम तो। भैया सुनो, ये कमजोर आदमी का लॉजिक है। कितनी आईसीसी? बिलांद भर की आईसीसी है, तुम्हारी 2 कौड़ी की आईसीसी नहीं है भाई साहब। 1980 में जो ओलंपिक्स थे मॉस्को, अमेरिका ने बॉयकॉट कर दिए और पूरे वेस्टर्न ब्लॉक ने बॉयकॉट कर दिए थे। आईसीसी तुम्हारी ओलंपिक से बड़ी है? ओलंपिक का 1/10वां हिस्सा नहीं है वो।
फिर 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स थे, रशिया ने बॉयकॉट कर दिया, पूरे ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्री, वॉर्सो पैक्ट वाली है जो भी उसका नाम था, सारी की सारी कंट्रीज ने बॉयकॉट कर दिया। फिर उन्होंने कर दिया बॉयकॉट, नहीं हम लोग सिग्नेटरीज, कमजोर लोग हैं, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, कैल्शियम खाने को बोलो इनको, इनकी हड्डियों में दिक्कत है। क्या हो जाएगा, किसकी मौत हो जाएगी यार अगर तुम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलोगे? कौन मर जाएगा बताओ? कोई नहीं। फिर पैसे का लॉस हो गया। और गल्ले पर ही बैठना है तुम्हें तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर गल्ले पे बैठो। अगर तुम्हें गल्ले पे बैठना है तो तुम गल्ले पे बैठो यार। फिर तुम ये देशभक्ति की और ये हमारा वतन सबसे अजीज है, ये सब डायलॉगबाजी मत करो, फिर झूठ मत बोलो। पाकिस्तान का नाम तुमने हटा दिया, फिर अच्छा तुमने पाकिस्तान का नाम हटा दिया, उससे क्या होगा? इंडिया और पाकिस्तान का मैच 23 तारीख को नहीं होगा दुबई में? वो तो होना है, वो तो तुमने अग्री करा है। ये भी लोग चूरन का, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे लेकिन हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे जरूर। आप ऑब्जेक्ट किस चीज का कर रहे हो? द बेसिक थिंग शुड बी दैट इंडिया एंड पाकिस्तान विल नॉट प्ले। मुद्दा यह होना चाहिए। आप ये भी जो खेलते हैं ना, चलो ठीक है, एक लेवल पे आपने एक स्टैंड लिया, आई एम ओके विद दैट, इन द सेंस कि इंडिया ने कुछ तो स्टैंड लिया, बीसीसीआई ने कुछ तो स्टैंड लिया। स्टैंड इनका ये नहीं हो सकता। आपकी प्रॉब्लम पाकिस्तान की हरकतों से है। आप ये कहते हो कि पाकिस्तान का जो स्टेट है वो टेररिज्म प्रमोट करता है, यही तो इंडिया कह रहा है। पाकिस्तान का जो स्टेट है, जो पाकिस्तानी सरकार है या पाकिस्तानी फौज है, वो दहशतगर्दी करवाती है भारत में। इसीलिए खेल और दहशतगर्दी एक साथ नहीं हो सकते। यही आपका एक नैरेटिव है। तो फिर ये कहां से बात होगी कि जी हम ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम लाहौर में नहीं खेलेंगे, हम दुबई में खेलेंगे। आपने मुझे चाकू मारा, ठीक है, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मेरी पीठ पे, मेरी छाती पे खंजर उतारा, राइट? मैं आपके साथ आपके घर नहीं आऊंगा खाना खाने, लेकिन रेस्टोरेंट में चल के दोनों भाई खाना खा लेंगे। ये क्या लॉजिक है यार कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा लेकिन खाना तुम्हारे साथ जरूर खाऊंगा? एक काम करते हैं, रेस्टोरेंट में चलते हैं, ठीक है, बढ़िया चलेंगे, हल्दीराम में छोले भटूरे खाकर आते हैं, बड़ा मजा आएगा। यार ये कोई लॉजिक होता है बताओ? अगर आपको नहीं खेलना है फिर आपको नहीं खेलना है, फिर आपको कहीं नहीं खेलना है। आईसीसी, फाईसीसी, ये है ब्रॉडकास्टिंग राइट, ये सब कमजोर लोगों की निशानी है। ये डायलॉगबाजी करनी नहीं चाहिए, ये कमजोर लोगों की निशानी है। अगर आपको नहीं, लोगों ने ओलंपिक छोड़ दिया यार, लोगों ने, जिनकी हिम्मत थी उन्होंने ओलंपिक छोड़ दिया। क्या बच्चों वाली चूरन खिलाते हैं पूरी पब्लिक को कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे? उनको फर्क पड़ रहा है, थोड़ा सा रेवेन्यू लॉस है उनका। दुबई में तो तुम खेल ही रहे हो, दुबई में तुम खेल रहे हो जी। बस सर यही था। ठीक है प्रोड्यूसर, करो तुम, और फिर हम चलते हैं दोस्तों। आज हम वील टेक योर लीव, आज चलते हैं, थोड़ा सा आज पॉडकास्ट भी है और शूटिंग भी है दुनिया भर की, तो हम आपसे इजाजत चाहेंगे और फिर हम आपसे कल मिलेंगे। राम राम। नमस्ते।